था, right? So if first most important thing is if anyone having any doubts in exercise 11.6, you can ask so that we can discuss. The most important thing is only the subtraction one. जब भी आप टाइम का subtraction करते हो तो सबसे पहले मिनट या सेकंड वाला देख लेना जो बिगर आवर्स के साथ है, तो अगर उसमें वो स्मॉलर है तो हम लोग को कैरी लेके 60 ऐड करना है. सो दैट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड. फॉर एग्जांपल हमने कल डिस्कस किया था, जैसे कि अगर हम लोग एक बार रिकैप्चुलेशन कर रहे हैं जो भी हम लोग ने कल पढ़ा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.6 का, वो ये है कि Rahim is a person, he is leaving the home at 9:30 in the morning and he is returning back at 6 p.m. तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो 6 p.m. का टाइम था उसको पहले 24 आवर्स में कन्वर्ट किया. तो सबसे पहला चीज आप लोगों को ध्यान ये रखना है, कभी भी सब्ट्रैक्शन का बात हो, when we are talking about the subtraction of time, then first most important we will convert that time into 24 hours. तो 6 PM को हम लोग 24 आवर्स में क्या लिखते हैं? टेल मी इन मैसेज क्विकली एवरीवन, सभी मैसेज में बताएं. 6 PM को हम लोग 24 आवर्स क्लॉक में क्या लिखते हैं? 6 PM को 24 आवर्स क्लॉक में क्या लिखते हैं? जल्दी से बताएं मैसेज में सभी. शाम को 6 बजे का टाइम को अगर हम 24 में लिखना चाहेंगे तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 6 के साथ 12 ऐड कर देना है. 12 प्लस 6 कितना होता है? 18 होता है. सो वो टाइमिंग हो जाएगा 1800 आवर्स. दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर टाइम द पर्सन इज रिटर्निंग बैक. तो इस टाइम में वो रिटर्न आ रहे हैं और घर से निकल कितना बजे रहे हैं? 9:30 इन द मॉर्निंग. तो 9:30 को हम लोग 24 आवर्स क्लॉक में लिखते हैं 0930 आवर्स. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, सो इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस इट विल बी 0, देन 3 प्लस 7 इज 10. ओके, तो यहां पे भी हम लोग को जो है कैरी लेना है. यहां पे भी हमें कैरी लेना है सब्ट्रैक्शन का. क्यों? क्योंकि आप यहां पे देख रहे हो दिस इज 0 मिनट में हमारे पास 0 है. ठीक है, तो आप जब भी मिनट का कैरी लेते हो, अगर 1 कैरी लोगे, so this will become -1. From here we have to subtract 1 and here we have to add 60. तो ये ध्यान रखना है, जब भी आपको इस तरह का सब्ट्रैक्शन करना है तो यहां से 1 अगर कैरी लेते हो तो यहां पे 60 ऐड करना है. तो यहां पे कितना हो जाएगा हम लोग का? ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 60. राइट, ये टाइम हम लोग का चेंज हो जाएगा. 17 आवर 60 मिनट और ये एज इट इज रहेगा 9:30. अब हम लोग अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 3 plus 3 is 6, right? And 9 plus how much is equal to 17? 9 2 are 18 होता है, so 8. So you can see the total time is coming 8 hours 30 minutes. So the answer will be, how long does he remain away from home? So आप आंसर लिखोगे he will away from home for how much time? 8 hours 30 मिनट्स. कल और एक तरीके से भी बताए थे, उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन उस तरीके से करने से बाद में आपको फिर कन्वर्ट करना ही होगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू द सब्ट्रैक्शन. ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली यहाँ पे 0 भी है मिनट में तो हम लोग डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी आएगा, वैसा नहीं है. बट दिस इज द प्रोसेस टू डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम. Most important thing is to convert into 24 hours of time
After then the subtraction, when you are taking carry, then you have to add 60 here, and after then doing subtraction. उसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर. एटीन आवर्स क्या हो गया? 18 आवर्स कौन सा आंसर है? 18 आवर्स. ओके, दैट आई वाज आस्किंग 6 का जो मैंने पूछा था. ओके, वेरी नाइस. जिसका भी 18 आवर्स आंसर था, दैट वन इज करेक्ट. जब भी कोई एक्सप्लेन करा जाता है क्वेश्चन, आप लोग क्लास वर्क कॉपी लेके बैठे और उसको नोट भी करें, ठीक है? Should keep with your classwork copy and note down all the questions. Question number 2 का अगर हम लोग बात करें, the same question is there. A train leaves Delhi at 5:30 hours. तो मॉर्निंग में 5:30 में दिल्ली से ट्रेन छोड़ रहा है. अब it reaches कोलकाता at 23 hours. तो हम लोग ने देखा था कि reaching to कोलकाता, तो जो रीचेज मतलब जो रिटर्निंग टाइम होता है, जो लास्ट टाइम होता है, उससे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे जो इनिशियल टाइम है उसको. हमेशा ये चीज ध्यान रखना सब्ट्रैक्शन में, जो बाद वाला टाइम है. जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि आपका टाइम, स्कूल का टाइमिंग शुरू होता है 10 में और आपका खत्म होता है 12:30 में. तो 12:30 से हम लोग को 10 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो वो चीज ध्यान में रखना है, जो बाद वाला टाइम होता है, फ्रॉम दैट वी विल सब्ट्रैक्ट. ओके, तो यहाँ पे जो बाद वाला टाइम है, जो ट्रेन का रीचिंग प्लेस है कोलकाता में, जिस टाइम में रीच हो रहा है, दैट इज 23 आवर्स, राइट? सो 23:00 आवर्स. तो इस पर्टिकुलर टाइम में ट्रेन रीच हो रहा है. अब उसके अलावा दिल्ली में कितना बजे छोड़ रहा है? 5:30 में. 5:30 इन द मॉर्निंग इट इज लिविंग एट दिल्ली. तो यहां पे भी आप देख सकते हो 30 मिनट इज देयर एंड हियर 00 इज देयर. सो व्हाट वी विल डू इज, इन केस वी विल टेक वन कैरी, देन इट विल बिकम 22. अगर यहां से एक माइनस करेंगे तो यहां पे हमें 60 ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है? ये चीज ध्यान में रखना है कि यहां से एक माइनस करके यहां पे 60 ऐड करना पड़ेगा. तो यहां पे एक माइनस करोगे तो 23 - 1 इज 22. Okay, and if you add 60 with 0, then it will be 60. ठीक है? And here 5:30 we have, so we'll write 5:30 and we'll do the subtraction. Actually 60 क्यों करते हैं ये भी हम लोग ने डिस्कस किया था, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है. तो जस्ट हम लोग ने कुछ नहीं किया, यहां से 1 आवर्स घटा के 60 मिनट ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है? तो अब इसको सब्ट्रैक्शन अगर करते हो, 0, 3, 5 प्लस 5 इज 10 एंड 6, 7 and 1, this will be 1. So that means total time it is taking is 17 hours 30 minutes. Okay, so the answer of this will be, how long does it take to reach Kolkata? तो हम लोग लिखेंगे it takes 17 hours 30 minutes. It takes 17 hours and 30 minutes to reach कोलकाता. अच्छे से लिखेंगे, स्टेप वाइज लिखेंगे. आप लोग जब भी कुछ चेंजेस करते हो, जब भी कुछ लिखते हो, उसको ट्राई टू राइट डाउन इन लैंग्वेज प्रॉपरली विथ प्रॉपर स्टेप. इट शुड नॉट बी लुक लाइक यू हैव डन इन रफ वर्क. ये गंदा नहीं दिखना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी ओवर राइटिंग. आप लोग बहुत स्टूडेंट्स है जो कट कर देते हो एंड आफ्टर देन यू यूज्ड टू डू द ओवर राइटिंग. रफ वर्क कुछ भी होता है, देन यू कैन डू एट द राइट इनसाइड ऑफ द कॉपी. ओके, and especially in word problems, at the last you have to write the answer properly in with the like this as I am explaining. Okay, and for the revision purpose you can see the videos also. As I am checking, no one is watching the videos after the class. We used to upload the same videos in the application also and in the YouTube also. तो आप लोगों को कभी भी कुछ रिवीजन करना है, you can go and watch that. Okay.
Divyanshi Raj, you go and celebrate the birthday. This is the school and this is the class, and you are celebrating birthday here. What I will do? Okay, so coming to question number 3. पढ़ाई के टाइम सीरियसली पढ़ाई किया करो. Question number 3 is a bus leaves Delhi for Faridabad. तो एक बस है जो दिल्ली से फरीदाबाद जाने के लिए दिल्ली से छोड़ता है at 10 in the morning. 10 बजे छोड़ता है and it takes 2 hours 15 minutes to reach there. तो अब अगर देखिए, हम अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यू आर कमिंग फ्रॉम योर होम टू स्कूल एंड यू कम आउट फ्रॉम योर होम एट 9:30. आप 9:30 में घर से निकले हो और खेलते खेलते आप स्कूल आ रहे हो. मान लो बस से नहीं आ रहे हो या अपना आमने सामने स्कूल घर है अगर, ठीक है, और आप 9:30 बजे स्कूल से निकले हो और 11 बजे पहुंचे हो, ठीक है. 9:30 to 11 you are taking time. So how much time you have taken? Or suppose you are coming out at 9:30 and you take 5 minutes to reach school. So at what time you will reach school, that you have to find out. My question is, आप सुबह 9 बजे घर से निकले हो और आप 5 घंटा लगा रहे हो स्कूल आने में. You are taking 5 hours to come to the school. So at what time you will reach to the school? किस टाइम में आप स्कूल पहुंचोगे, that you have to find out. So quickly can anyone tell me कि अगर आप 9:30 में सुबह स्कूल से निकलते हो और आपको स्कूल आने में अगर 5 घंटा नॉर्मली टाइम लगता नहीं है, मान लीजिए आप कहीं कोई दूसरे स्टूडेंट्स का मैं बात करूं और दूर से आ रहे हैं मान लीजिए, और 5 घंटा का टाइम लगता है, बस से ही मान लीजिए आते हैं, तो एट व्हाट टाइम वी विल रीच टू द स्कूल. मान लीजिए पटना से कोई आ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं और वो 9:30 में सुबह वहां से निकले हैं और 5 घंटा उनको लगेगा यहाँ पे आने में, तो एट व्हाट टाइम वी विल रीच देयर. सो क्विकली टेल एवरीवन कि किस टाइम में वो पहुंचेंगे यहाँ पे. जल्दी से बताइए मैसेज में. At 9:30 in the morning someone is coming from पटना. कोई है जो पटना से सुबह 9:30 बजे निकले हैं और he will take 5 hours of time. 5 घंटा टाइम उनको लगेगा यहाँ पहुंचने में. तो कितने बजे वो पहुंचेंगे? करना कुछ नहीं है, नॉर्मली हमको क्या करना है, एडिशन करना है. तो ऐड कर देंगे तो 9 + 5 कितना होगा, जो टाइम होगा दैट विल बी, दैट्स ऑल. ठीक है, तो अगर आप इसमें 5 आवर्स ऐड करते हो, 5 आवर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, 0500, तो हो जाएगा 03, 9 + 5 is 14, 1 कैरी 14:30. 14:30 मीन्स 2:30. तो 2:30 PM में मतलब दोपहर का 2:30 बजे वो यहाँ पहुंच जाएंगे. ठीक है, अगर वो 9:30 बजे सुबह निकले हैं और 5 घंटा टाइम लगाते हैं तो you will reach at 2:30 here. तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 is like that only. So in this question it is asking someone is leaving at 10 in the morning. So 10 in the morning means 10 hours and he is taking 2 hours 15 minutes to reach here. So 2 hours 15 minutes को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, 2 hours 15 minutes. सो अब अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे सो इट बिकम 5, 1, 2, 1. सो 12, 15 आवर्स मीन्स इसका होता है 12:15 में दोपहर को. सो एट व्हाट टाइम ही विल रीच फरीदाबाद, सो ही विल रीच फरीदाबाद at 12:15 PM. लिखना जरूरी है PM.
ठीक है, क्योंकि दोपहर का है, सुबह से लेकर के दोपहर का 12:15 होगा, ठीक है। सो 12:15 पोस्ट मेरिडियन ही विल रीच टू द फरीदाबाद। और इसी तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 बना सकते हो। एग्जैक्टली, वेरी गुड। So like this only question number 4 will also be. So moving to the question number 4 now. I have already explained yesterday also, but still I am explaining because this chapter, addition and subtraction of time chapter, is very difficult. So कभी भी किसी को भी समझने में कुछ डाउट्स हो तो प्लीज पूछें। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। महेश ट्रेवल दिस मच थ्रू ए बस एंड दिस मच थ्रू अनदर बस। तो दो बस में जर्नी, आपका मैं अगर एग्जांपल दूं कि मान लीजिए आप यहां से लखीसराय जा रहे हो, ठीक है, तो यहां से आधा दूर तक आपने मान लीजिए बाइक से गया और उसके बाद वहां से आप ऑटो या कुछ इस तरह से बस पकड़े, तो आपका यहां से बाइक्स का जो जर्नी है वो मान लेते हैं 1 आवर्स है। वैसे 1 आवर लगता नहीं है लखीसराय जाने में, तो मान लीजिए हम 30 मिनट लेते हैं। 30 मिनट आपको लगा बाइक से जितना जर्नी किया, उसके बाद वहां से आपने चेंज किया और वहां से ऑटो पकड़ा, और ऑटो में वहां से मान लीजिए आपका जो टाइम लगा वो मान लीजिए 20 मिनट लगा, तो आपको टोटल टाइम कितना लगेगा? 20 + 30 = 50, सो 50 मिनट। तो इसी तरह से यहां पे भी पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में भी कि द जर्नी ऑफ 2 व्हीकल्स इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द टोटल जर्नी। सो वी विल चेक इट आउट। 6 hours 25 minutes, 6 hours and minutes 25. So this is in one vehicle, and another vehicles 3 hours and 45 minutes. तो अगर हम लोग इसको ऐड करें, क्योंकि इट इज आस्किंग फॉर द टोटल जर्नी, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, सो वी विल ऐड ओनली। जब भी टोटल का बात करें हम लोग को ऐड करने होते हैं। सो 5 + 5 is 0. Okay, so 1 carry, 4 + 2 is 6 + 1 7. Okay, so 6 + 3 is 9. So 9 hours 70 minutes is coming. Now this 70 minutes you have to convert into 60 + 10. So that means this 70 minutes first you convert. So 70 minutes is equal to 60. आप लोग यहीं पे स्टेप वाइज लिख लेना, बेटर रहेगा। 70 मिनट इज इक्वल टू 60 मिनट प्लस 10 मिनट। तो 60 मिनट को हम लोग 1 आवर्स लिख सकते हैं। 1 आवर्स 10 मिनट। देयरफॉर यहां पे आप लोग फिर लिखोगे, देयरफॉर हाउ मच टाइम डिड ही ट्रेवल इन ऑल? सो इन ऑल he traveled 10 + 1 is 9 + 1 is 10, so 10 hours 10 minutes. This is the answer. 10 घंटा 10 मिनट वो जो है टोटल जर्नी किए हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 6 + 3 is 9 और 25 मतलब 4 + 2 is 6, तो इधर हो गया 10 और इधर 5 + 5 10। तो इजीली आप कैलकुलेट करने का कोशिश करना, माइंड में अगर हो जाता है, बट व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट कैलकुलेशन यू हैव टू डू द स्टेप्स। ओके, तो टिल नाउ इन एक्सरसाइज 11.6 एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? ओके, वेरी नाइस। एनीवन एल्स? ओके, बना लिए सभी? सभी बना लिए दोनों एक्सरसाइज का 11.5 और 6? ओनली वन प्रियांशु, एक्सेप्ट प्रियांशु? वेरी वीक रेस्पॉन्स। बहुत कम ही स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब बाकी सब नहीं बनाए हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज कैलेंडर। तो हम लोग अब कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। तो कैलेंडर के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला बात आता है कि मंथ का। हाउ मेनी मंथ आर देयर इन ए कैलेंडर? मींस इन ए ईयर। कितने मंथ है? 12। सो इट्स वेरी इजी।
बट हेयर सम ऑफ द मंथ्स आर ऑफ 30 डेज, कुछ कुछ मंथ्स होता है जो 30 डेज का होता है, और नॉर्मली हम लोग जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए करते हैं वो 30 डेज या 31 डेज या 29 डेज का भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ मंथ स्पेसिफिक मंथ दिया हुआ हो तो हम लोग एज पर द मंथ्स रिक्वायरमेंट हम लोग करेंगे। जैसे कि अगर आपको पूछा जाता है कि जनवरी मंथ में कितने आवर्स होता है, तो आपको जनवरी मंथ में जितने 31 डेज का अगर होता है तो 31 से मल्टीप्लाई करना है। अगर फरवरी मंथ में कितना है तो उस तरह से स्पेसिफिक मंथ का अगर पूछा जाता है तो हम लोग उस बेसिस पे लेंगे, अदरवाइज नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए 30 डेज का ही लेंगे। ठीक है, तो 29 डेज का भी कुछ मंथ होता है, कुछ मतलब एक ही होता है नॉर्मली जब लीप ईयर का बात आता है, और उसके अलावा 30 का होता है या 31 का होता है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग अगर बात करें कैलेंडर में हम लोग और क्या क्या पढ़ेंगे, यहां पे आप लोग अगर 140 पेज नंबर पे आएंगे, एक कैलेंडर दिखाया हुआ है। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे लीप ईयर क्या होता है उसके बारे में भी। ठीक है, कैसे हम लोग लीप ईयर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉर्मली लीप ईयर हम लोग 4 से डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं, अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो उसको हम लोग जैसे लीप ईयर बोल सकते हैं, जैसे 1992 है, उसी तरह से 1996 है, 2000 है, ये सारा 4 से डिविजिबल है। इसके अलावा भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे अगर 0 लास्ट में रहे तो कुछ एक्सेप्शंस है, तो इस तरह से कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन उसको अभी इग्नोर करते हुए हम लोग का जो सिलेबस है उसके बेसिस पे अगर हम लोग बात करें, सो इट इज ऑल अबाउट द डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ओनली। 4 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 4 से अगर कंप्लीटली डिवाइड चल जाता है सो उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। तो उस समय फरवरी जो होता है वो 29 डेज का होता है। ठीक है, और बाकी जो मंथ होता है वो 30 और 31 का होता है। ठीक है, और उस समय जब लीप ईयर होता है उस समय डेज जो ईयर का डेज होता है उसमें भी एक बढ़ जाता है। नॉर्मली 355 डेज का एक ईयर होता है, बट लीप ईयर के केस में क्या होता है 366 डेज का होता है। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा ऑर्डिनरी डेज उसको बोला जाता है जो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, जो 4 से डिविजिबल नहीं जाएगा, जस्ट उसका ऑपोजिट ही होता है यहाँ पे। ठीक है, और उसमें 365 डेज होता है। कैलेंडर आप लोग एक बार देख लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.7 के बारे में, कैसे हम लोग कोई 2 कैलेंडर डेज के बीच का टोटल नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड मेनी मोर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो फॉर टुडे दिस मच ओनली। थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।